फिलहाल मैं राजस्थान के 6 जिलों की 1470 बेटियों के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि वो ड्रॉप आउट्स वो हैं जो जिन्होंने थर्ड क्लास में अपने स्कूल छोड़ दी, फिफ्थ में छोड़ दी, तो उनका जो कंपटीशन जो है उसके हिसाब से उनको बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि उन्होंने सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी, अब किसी ने उनको कन्विंस किया और यहाँ तक घर से बाहर निकाला है। कई बार आपके पेरेंट्स को इशू होता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, बीइंग अ गर्ल आपको ऐसा ही करना चाहिए। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। नमस्कार। अगर हम सोचें तो वो कौन सी स्त्री रही होगी जिसके बारे में सोचकर शायर ने ये अल्फाज लिखे होंगे, या क्या वो इसी समाज की रही होगी, इसी दुनिया की रही होगी, इसी देश की रही होगी। क्योंकि हमने तो अपने आसपास स्त्रियों को अपनी हंसी दबाते देखा है, अपनी आकांक्षाएं दबाते देखा है, अपनी बातों को, अपनी अपनी हर इच्छा को तोड़ते देखा है। लेकिन नहीं, वो स्त्री भी इसी समाज का हिस्सा थी जिससे प्रेरणा लेकर शायर ने ये बात लिखी कि अपने आंचल को ज़रा परचम बना लेती। और ऐसी ही एक स्त्री आज हमारे साथ हैं जो खुद के लिए तो सहारा बनी ही बनी, उन्होंने अपने साथ साथ और भी ढेर सारी लड़कियों को मजबूती दी, जिंदगी जीने के लिए एक प्रेरणा दी। मिलते हैं भाग्यश्री से। नमस्कार भाग्यश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बेहतरीन सुनहरा मौका दिया है यहाँ पे आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, ये तो आप बिल्कुल डिज़र्व करती हैं। भाग्यश्री, थोड़ा सा दर्शकों के लिए सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जी। फिर हम आगे की बात करते हैं। नाम से तो पता ही चल गया होगा। बेसिकली मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। झुंझुनू में एक छोटा सा गांव है गोठड़ा, और मैं वहाँ से हूँ। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज वहीं से हुआ है। और अपनी कॉलेज के बाद में मैंने जो पढ़ाई की है वो जयपुर से की है, और अभी फ़िलहाल मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए काम कर रही हूँ, और साथ में मैं ब्लॉगर भी हूँ। मैं बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखती भी हूँ हॉबी के तौर पे। हॉबी ही आपकी इतनी लंबी फहरिस्त है हॉबीज़ की, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। आपने बताया कि आप एक जो काम एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए कर रही हैं, वो ड्रॉप आउट बेटियों के लिए कुछ काम कर रही हैं। जी। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्या उसका नाम है, क्या उसकी प्रेरणा है, उसकी शुरुआत आपको करने का ख्याल कैसे आया? जी। फ़िलहाल मैं राजस्थान के 6 जिलों की 1470 बेटियों के लिए काम कर रही हूँ। ड्रॉप आउट्स बेटियाँ हम लोग कंसिडर करते हैं उनको जो अपने स्कूल को बहुत सालों पहले छोड़ चुकी। अगर मैं अपनी बेटियों की बात करूँ तो उनमें 2 साल से लेके 16 साल तक की बेटियाँ जिन्होंने इतने साल पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ा था और अभी वापस से जुड़ी हैं, और 10वीं बोर्ड इस बार वो राजस्थान ओपन बोर्ड से देने जा रही हैं। ये सारी बेटियां हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो है जयपुर, अजमेर और हमारा जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये 3 जो ज़िले हैं जनजातीय बहुल ज़िले हैं। तो यहाँ की ये हमारी सभी बेटियां हैं, और इन बेटियों के लिए काम करने का जो मोटिवेशन मेरे अंदर आया था, मेरा स्टैनफोर्ड का असाइनमेंट था। मैं स्टैनफोर्ड से कोर्स कर रही थी जो हमारा इंटरनेशनल विमेन हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स था, और उस कोर्स के दौरान मुझे इंटरव्यू करना था एक एनजीओ का असाइनमेंट आगे भेजने के लिए। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मुझे फील्ड में जाना है और उन बेटियों से भी बात करनी है। तो मुझे जयपुर के जो हमारे 3 सेंटर्स हैं अपने स्लम में और थोड़ा सा आउटर जयपुर में, हमारा रामगंज, ईदगाह और लंकापुरी, तो वहाँ की बेटियों से मैं मिली थी, और सभी ड्रॉप आउट्स बेटियाँ, 146 ड्रॉप आउट बेटियाँ थी। जब मैंने उनसे बात की तो उसके बाद में वो असाइनमेंट तो सबमिट हो गया, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं महीनों तक मेरे दिमाग में रही कि मुझे एक्चुअली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हुए ऐसा नहीं है कि हम लोग 24 आवर्स पढ़ते हैं, तो थोड़ा समय हमारे लिए हमारे पास होता है। तो सबकी अपनी हॉबी है कि इंडिविजुअल वो लोग क्या परस्यू करेंगे। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर नहीं जाना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इन ड्रॉप आउट्स के लिए काम करना है, क्योंकि वो चीज़ जब मैं उनसे मिली थी वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डेली बेसिस पे रहती थी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इन ड्रॉप आउट्स बेटियों को पढ़ाऊँगी,
क्योंकि वो ड्रॉप आउट्स वो हैं जो जिन्होंने थर्ड क्लास में अपनी स्कूल छोड़ दी, फिफ्थ में छोड़ दी, तो उनका जो कंपटीशन जो है उसके हिसाब से उनको बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बात किया कि मेरे को ये 146 बेटियां अडॉप्ट करनी है इस बैच के लिए, और मैं इनको इनके बोर्ड एग्ज़ाम तक पढ़ाना चाहती हूँ इंडिविजुअली। तो पहली समस्या तो ये थी, क्योंकि मैं खुद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ, कि भाई मैं तीनों सेंटर्स जो इतनी दूरी पे मैं कैसे विज़िट करूँगी। तो मैंने फिर सोचा कि अब बहुत सारे हमारे ऑनलाइन माध्यम हैं, वो ज़ूम है या गूगल मीट है, मैंने कहा मैं उस पर कनेक्ट करती हूँ और फिर पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। पर दूसरी फिर समस्या थी कि सभी के पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि जो ड्रॉप आउट्स हैं वो स्लम से हैं, तो उनके घर में एक ही मोबाइल है, तो फादर के पास है। जी जी। फादर मान लीजिए रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, वहाँ चले गए तो क्या करेंगे। तो लगभग 146 में से लगभग सिर्फ 35 बच्चियों के पास मोबाइल था। तो मैंने दो चीज़ें सोची। मैंने कहा एक काम करते हैं कि एक मोबाइल पे 3 लड़कियां बैठ जाएंगी, और किसी को कोई बुक वुक नहीं लेके बैठना, सिर्फ मुझे सुनेंगी, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं पर बस मुझे सिर्फ सुनना है। तो 3 लड़कियां बैठने लग गई, फिर भी वो 146 वाला कोटा पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा अब जो बच गए उनका क्या करना है। तो मैंने टीचर्स को बोला, मैंने कहा आप एक ग्रुप बना दीजिए, जिसके पास फादर का नंबर है वो फादर का नंबर ऐड करेंगी, जिसके भाई के पास है भाई का नंबर ऐड करेंगी। और मैंने उन बेटियों को बोला कि मैं जो बेटियां नहीं कनेक्ट हो पा रही है, मैं उनके लिए वीडियो या नोट्स बना के डालूंगी। जब भी आपके फादर या आपके ब्रदर आएंगे आप उस टाइम पे उसको देखेंगे। अच्छा। ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में मैं एक रिपोर्ट पे काम कर रही थी, उन बेटियों का साइकोलॉजिकल और उनका व्यवहारिक अध्ययन। तो उस अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। तो मैं जयपुर वाले जो तीनों सेंटर्स थे, मैं वीकली उनको विजिट करती थी, कभी वीक में 2 बार, कभी वीक में पूरा दिन मैं उन्हीं के साथ रहती थी। तो जब मैंने उन पे ये अध्ययन किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि उन्होंने सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी, अब किसी ने उनको कन्विंस किया और यहाँ तक घर से बाहर निकाला है। डेली बेसिस पे उनको ये भी थॉट आता है कि अब हमें नहीं पढ़ना है, बहुत सारे थॉट आते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की शुरुआत की थी। अनसंग स्टार्स का मतलब है वो सितारे जो छुपे हुए हैं। मेरे लिए ये बेटियां, जो मेरी बेटियां हैं, ये किसी भी सूरज से कम नहीं है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि 4 घंटे ये 1 रुपए में एक चूड़ा बनाती हैं पूरा परिवार, और उसके बाद में भी उन्होंने इतने साल बाद में पढ़ने की हिम्मत की। तो जो अनसंग स्टार जो नाम आया था वो इन बेटियों के लिए मैंने इसलिए निकाला था। जी जी जी। तो अभी हम लोग जो अभियान हमारा चल रहा है वो राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान है। जी जी। भाग्यश्री, जैसा आपने बताया कि वो बेटियां हैं, ड्रॉप आउट हैं, तो ये बात तो जाहिर है कि उनकी खुद की इच्छा थी, इसलिए वो पढ़ना चाहती थी। जी। लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं उनके पिताजी, दिहाड़ी मजदूर हैं, तो कभी ना कभी जब उन्होंने ड्रॉप आउट किया होगा, इसका कारण कुछ लोगों के साथ ये भी रहा होगा कि फैमिली रीजंस है, पिताजी ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, या नहीं जाना, जो भी है। तो ऐसे में उन परिवारों को कन्विंस करने का क्या तरीका था, कितना मुश्किल रहा, और ऐसी कौन सी परेशानियां थी जो उनके परिवार से आपके सामने आई और आपने उन चीज़ों से लड़ा कि नहीं, इस तरीके से इन बेटियों को वापस लाना है? जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ और हमारी 1500 बेटियाँ हैं, तो मोबिलाइज़ करने का काम है वो एक प्रथम संस्था है, उन्होंने इनको किया था। उनकी टीम ने घर पे जाके बार बार कि भाई आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, या फीस नहीं है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, पढ़ने से क्या होगा, तो वो वहाँ से तो उनको बाहर निकाल लाए थे। लेकिन उसके बाद का उन लोगों का सिर्फ इतना ही काम है कि वो उनको 10th बोर्ड दिलवाएंगे, और उसके बाद वो फिर से घर में सीमित हो जाएंगे। तो एक जगह डोर टू डोर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ, मुझे अधिकतर टाइम उसमें देना है। तो मेरा मोबिलाइजेशन वाला काम उन लोगों ने कर दिया। मुझे वो सारी बेटियां अब एक जगह मिल गई हैं, अब वो मेरे से अलग ना हो, मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं उनसे कनेक्ट रहूँ। तो उसके लिए हमने राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान का जो फर्स्ट फेज़ था, उसमें मैंने एक चीज़ समझी कि ये बेटियां 10th के बाद में फिर से ड्रॉप आउट होंगी, तो हम क्या करेंगे। तो उनके मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए पहली चीज़ जो मैंने चलाई थी वो राजस्थान अनसंग स्टार्स अवार्ड हम लोगों ने चलाया है, जिसमें से हम लोग 6 जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें से पर डिस्ट्रिक्ट में से 2 बेटियों को चुनते हैं, उनकी कहानी को बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, और ये अवार्ड्स हम उनको देते हैं। उसके लिए मैंने जयपुर की जितनी भी बेटियां थी उनके घर विजिट किया है पर्सनली, उनके पेरेंट्स से बात करना, स्पेशली उनकी मदर्स, क्योंकि वही होती हैं दिन के समय। तो उनके पेरेंट्स को एक जब आप जाते हैं और उनको जब ये विश्वास देते हैं कि नहीं आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है और हम इनको इस चीज़ के लिए चुन रहे हैं, तो जब मैंने जो राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड चलाया तो उस दौरान 2 चीज़ें हुई। एक तो उनके पेरेंट्स से मिलके मैं उनको कन्विंस कर पाई, दूसरा उनके पेरेंट्स ने देखा कि जब उस बेटी ने हिम्मत की और उसको ये अवार्ड मिल रहा है, मीन्स मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है और इसको करने देना चाहिए।
अच्छा तो इस तरीके से हम लोग उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी और आपके परिवार से कितना सहयोग मिला? आम लोग जो आपके आसपास जी हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसा कोई काम लड़की कर रही हो तो उन्हें लगता है अरे किन फालतू कामों में पड़ी जी है, अपनी तैयारी क्यों नहीं करती, अपना भविष्य क्यों नहीं बनाती? जी अपने परिवार से कितना सहयोग मिला? देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन वो पेट्रियार्कल माइंडसेट अभी भी कहीं ना कहीं है। हम लोगों ने बचपन से कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है कि लड़कियों को ये करना है, लड़कियों को ये नहीं करना है, लड़के ये करेंगे, वो ये कर सकते हैं। तो वो एक हमारे परिवार में बचपन से हमने सेटअप देखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई लड़की, अगर उसके छोटे बाल है और किसी के बड़े बाल है, तो छोटे बाल वाले को हम लोग तुरंत क्वेश्चन कर देंगे ये क्या है। चार लोग उसको फिर वो देखेंगे। तो माइंड सेटअप बचपन से है। ये है कि मैं खुद भी लड़की हूँ, मैं बहुत आम से साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो कई बार आपके पेरेंट्स को इशू होता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, बीइंग अ गर्ल आपको ऐसा ही करना चाहिए। पर कई बार अगर आपके पेरेंट्स को इशू नहीं होता, सोसाइटी को इशू हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा रहता है। और सोसाइटी किससे बनती है? हम जैसे लोगों से बनती है। तो जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था। उन लोगों को था कि शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। फिर एक समय के बाद में जब न्यूज़ में आने लग गया और जब ग्रुप्स पे सर्कुलेट होने लग गया, तो कहीं से मेरे फादर को वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिली कि अच्छा। हाँ ये भाग्यश्री सैनी है और ये इन ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए ये कर रही हैं। एक समय के बाद में ये हुआ कि मेरे ब्रदर को लोग, जो ग्रुप में मेरे ब्रदर, हमारी सोसाइटी का जो ग्रुप है उसमें ऐड थे, तो लोगों ने सर्कुलेट किया होगा, तो वो लोग भेजने लग गए। तो उन लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था। और फिर उन्होंने मेरी सिस्टर को भेजा कि ये सब कर रही है वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई के दौरान। तो वो बड़ा एकदम थोड़ा सा डर उस मोमेंट पे लगा। पर फिर मेरी सिस्टर हमेशा मेरी रोल मॉडल रही है, बहुत सपोर्टिव रही है। तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जब मैं बहुत डरी बीच में, क्या तुम गलत कर रही हो? कुछ तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ ऐसा गलत किया है कि तुम्हें डरना चाहिए? क्या अपनी ज़िंदगी में सही करने का डिसीजन भी तुम खुद नहीं ले सकती हो? डरता तो वो इंसान है जो गलत करता है। तो फिर मैंने कहा हाँ ये तो है। तो वो चीज़ वहाँ से मूव ऑन हुई। पर जो सेकंड चीज़ सबसे बड़ी थी, जो सबसे बड़ा इशू मुझे हुआ, कि जयपुर की जो हमारी अधिकतर बेटियां मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो जब बहुत सारे न्यूज़पेपर में, जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये स्टार्ट किया था अनसन स्टार, तो लगभग सभी न्यूज़पेपर ने उसको कवर किया था। तो वो फ़ोटो जो आई थी वो पेरेंट्स तक पहुंची, और जो कुछ लोग असामाजिक तत्व मैं बोल सकती हूँ, या जिनकी सोच वैसी है, हम लोग गलत नहीं कहेंगे, इंडिविजुअल सबकी अपनी सोच है, उन्होंने जैसे पेरेंट्स को बोला कि अरे ये मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाती है। तो वो एक जो बचपन से बना दिया है कि तुम इस एरिया में जाती हो बड़ा, तो वो बड़ा फैमिली के लिए शॉकिंग था कि बताइए, क्योंकि वो फैमिली के लिए भी नहीं था, थर्ड पर्सन के लिए था। बट मैं हमेशा से, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी सी ऐसी है, मे बी लोग कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में यू शुड बी फोकस्ड। आई एम फोकस्ड। अभी मेरा एग्ज़ाम है, तो 2-3 महीने मैंने बिल्कुल सब कुछ फील्ड का सारा बंद कर दिया है कि मेरे को एग्ज़ाम का ही वो करना है। लेकिन फैमिली का एक सेटअप था, तो लेकिन एक समय पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन नाउ दे आर प्राउड ऑफ मी कि हमारी बहन बहुत अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी जब मैं अकेले होती हूँ, तो और मैं ये देखती हूँ कि पुराने वक्त और इस वक्त में क्या बदला है, तो ये बदला है कि पहले मैं जो भी काम करती थी, मुझे ये डर था कि पता ना चल जाए। अब मुझे ये होता है कि कोई भी काम होता है तो मैं पहले फ़ोन करके बोलती हूँ आज मेरा वो है, आज मैं ये कर रही हूँ, मैं जाऊँ क्या, या मैं जा रही हूँ। मैं इवन पूछती भी नहीं हूँ सॉरी टू से कि जाऊँ क्या, मैं बोलती हूँ मैं जा रही हूँ, एंड दे आर लाइक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताना कैसा हुआ। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो आप होते हैं जो अपने काम से, अपने निर्णय से, अपने पेरेंट्स में या अदर लोगों में वो विश्वास पैदा करते हैं कि हाँ मैं सही कर रही हूँ और आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि फैमिली कहीं ना कहीं अब आपके सपोर्ट में आ गई है।